हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। नेम ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ द सेंटर, सेंटर कोड, डेट ऑफ द टेस्ट, ये आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ जो है OMR शीट में फिल करनी होती है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर सीरीज यानी आपका सेट जो है बी है। मैक्सिमम मार्क्स 100, टेस्ट ड्यूरेशन 2 आवर्स 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए, कंप्लीट ऑल एंट्रीज ऑन द कवर पेज एंड पुट ऑफ द योर सिग्नेचर स्पेस ऑफ अ प्रोवाइड, यूज ओनली ब्लैक ब्लू पेन। आपको ब्लैक ब्लू पेन आपको लेके जाने होंगे, ओनली आपको जो है बॉल पेन लेके जाना होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ब्लैक पेन का यूज करते हैं। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन जो है रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ a बराबर 2n प्लस 13, आपको a बराबर दे दिए, यहाँ पे b बराबर n प्लस 7, n इज द नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है। व्हेन HFC ऑफ AB, आपको जो है n नेचुरल नंबर दे दिया है। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, a बराबर 2n प्लस 13, इसमें इक्वेशन सेकंड में b की मल्टीप्लिकेशन कर दिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप a बराबर 2n प्लस 13, 2n प्लस 13 प्लस इसमें एक ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिए, जब भी आपका इक्वल होगा। उसके बाद इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बराबर n प्लस 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका b, तो 2b -1। या फिर आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, n बराबर 1 रख के, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो है वो ए पार्ट हो जाएगा। Question second, which of the following number can be is the represented has a non-terminated or repeating decimal? Question second का करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट है, क्योंकि इसके भी डेसिमल हो जाएंगे और 16 इसके भी डेसिमल हो जाएंगे। 137, 25 ये भी डेसिमल है। 1/11 ये जो है नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन सेकंड का डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग द ग्रेटेस्ट, निम्नलिखित घातकों में किसका मान सर्वाधिक है। 7 की पावर 2 यानी 49, 49 3/2 यानी 1.5, 343। क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन 4, सिंप्लीफाई 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1, 3/8 की पावर -1, 3/2 की क्यूब प्लस -1/3 की पावर -1 वी गेट। आपको यहाँ पे इक्वेशन दे दी, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। 0.6 किसी की भी पावर 0 यानी किसी की भी पावर 0 हो, उसका मान जो है 1 होता है। -1, अगर -1 की पावर को आप नीचे में ले आओगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। 1/2 0.1, 8/3 यहाँ से 3/8 है, 8/3 कर दीजिए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मल्टीप्लाई 3/2 की पावर क्यूब प्लस -3/1। आप सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस इंटू 10, 8/3, 3 से 3 कट जाएगा, 9/8, 8 से 8 कट जाएगा, 9 माइनस 3 तो -9/6 -3/2 करेक्ट आंसर आया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन 5, द सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट नंबर विच द आर मल्टीप्लाई ऑफ 7 से मल्टीप्लाई हुए 3 डिजिट नंबर आपको बताने। 3 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 100 से ऊपर जो है 3 डिजिट नंबर होंगे। तो फर्स्ट डिजिट नंबर जो होगा 105 होगा, सेकेंड 112 होगा, लास्ट का जो डिजिट नंबर होगा वो 994 होगा। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू मिल गई, यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास टर्म मिल गए हैं, फॉर्मूला आप सीधा लगा सकते हैं, TR बराबर = A + n-1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करोगे क्वेश्चन 5 का आंसर जो है बी पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 6, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म ऑफ इन AP में आपको श्रेणी दे दी है। द सम हैज द सम ऑफ द इट इज द फर्स्ट n टर्म, यहाँ पे n+1 की आपको टर्म बतानी है। सम टर्म क्या होती है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। आप सिंप्लीफाई करोगे क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7, द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन इज अ ग्रेटर देन अ न्यूमरेटर बाय इज अ 11 इफ 8 इज एडेड टू द बोथ ऑफ अ न्यूमरेटर एंड इज अ डिनोमिनेटर, इट इज बिकॉज 3/4 देन द फंक्शन। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है।
क्वेश्चन 8 ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर बराबर इंटू सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर बराबर इजिकल टू ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों इक्वेशन दे दी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन 8 का जो है करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 द वैल्यू ऑफ आ के की वैल्यू आपको बतानी है। विच ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, यहाँ पे इक्वेशन दे दी के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अल्फा एंड बीटा रिलेटेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 24 दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला होता है तो -4 अपॉन इंटू के। अल्फा बीटा बराबर इज इक्वल टू 4 अपॉन इंटू के, सिंपली आपको इक्वेशन लगा दी है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 आ ट्रेन ट्रेवल 284 किलोमीटर इट आ यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म सेम स्पीड यानी सेम स्पीड आपको दे दी है। इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर मोर इट वुड हैव यू टेकन 1 आवर्स लेस फॉर इज द सम। जनरली रेलगाड़ी की चाल जो है 4 किलोमीटर अधिक होती है, तो इतनी दूरी तय करने में उसे 1 घंटे कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की आपको स्पीड बतानी है। 284 किलोमीटर आपको यहाँ पे डिस्टेंस दे दी है, 4 किलोमीटर पर आवर्स यहाँ पे आपको जो स्पीड दे दी है, 1 आवर्स ऑफ लेस यहाँ पे आपको टाइमिंग दे दिया है। एट द यूनिफॉर्म स्पीड भी एक्स, स्पीड को क्या मान लिया एक्स मान लिया, किलोमीटर में आपको स्पीड दे दी है। टाइम टेकन फॉर आ जर्नी, टाइम टेकन यानी टी मान लिया, टाइम को जो है वो टी मान लिया है। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 288 है। टाइमिंग t1 बराबर यहाँ पे 288 आ गया। x यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट होगी। इक्वेशन सेकंड x प्लस 4 आपको जो है 4 किलोमीटर स्पीड दी है, आपके डिस्टेंस 288 है। टाइमिंग t-1 यानी लेस करा है, इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को सिंप्लीफाई करिए, 1 बराबर 288x माइनस 288x प्लस 4, यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन x बराबर इज इक्वल टू 32 आएगा, 32 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, 32 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन 11 इफ x प्लस 1 अपॉन x बराबर p, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 इज आ इक्वल। क्वेश्चन में हमें दिया है x बराबर 1 अपॉन इंटू x बराबर p, x की पावर 6 1 अपॉन इंटू x की पावर 6 बराबर हमें बताना है। हमारे पास दो इक्वेशन होती है, x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब बराबर a की क्यूब माइनस 3a, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस इंटू 2। इसी तरीके से हम ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं, एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन इंटू एक्स की क्यूब बराबर इंटू पी क्यूब माइनस इंटू 3। इस इक्वेशन की हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब इंटू पी की क्यूब माइनस 3p माइनस 2, पी की क्यूब माइनस इंटू 3p की पावर 4 प्लस 9p स्क्वायर इंटू माइनस इंटू 2। सिंप्लीफाई करके आपकी ये इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है। क्वेश्चन 12 हाउ मनी ऑफ रियल रूट आर टू पॉसिबल फॉर आ इक्वेशन, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दी है, आपको रियल रूट पूछे। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट है। क्वेश्चन 13 दी 3 वर्टिकल ऑफ आ पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज जिसके 3 शीर्ष, आपको यहाँ पे 3 शीर्ष यानी 3 बिंदु दे दिए हैं, वह चौथा शीर्ष निर्देशांक आपको बताने। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन 14 द वर्टिकल ऑफ अ ट्राइंगल आर 1 इंटू ए 2 इंटू बी एंड सी स्क्वायर माइनस 3, आपको एक ट्राइंगल यानी एक त्रिभुज दे दिए, उनके यहाँ पे शीर्ष दे दिए। कंडीशन फॉर विच द सेंट्रोइड लाइज एक्स एक्सिस के। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट है, a प्लस बी बराबर 3। क्वेश्चन 15 a pole has to be rated it a point for a boundary of circular park of diameter 30 मीटर, यहाँ पे आपको डायमीटर दे दिया है। इन द सच ऑफ वे दैट इज अ डिफरेंट ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल द पॉजिटिव फिक्स अ गेट ए बी, यहाँ पे ए बी बाउंड्रीज आपको दे दी 7 मीटर। आपको क्वेश्चन सबसे पहले सोल्व करने का तरीका ये है कि आपको जो गिवन दिया है उसे आपको नोट करना होगा। जैसे यहाँ पे डाया दे दिया है, बाउंड्रीज आपको 7 मीटर यहाँ पे दे दी, उसको आपको नोट करना होता है और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए
और सोल्व कर दीजिए। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर जो है डी पार्ट है। क्वेश्चन 16 L1 एंड L2 आर टू द पैरेलल लाइन, आपको दो पैरेलल लाइन दे दी L1 एंड L2। इफ AB एंड BC आर दी बाइसेक्शन ऑफ अ ट्रायंगुलर दे दिया CAD, आपका C पॉइंट ये हो गया, A पॉइंट ये हो गया और D पॉइंट ये हो गया, आपका एक ट्रायंगल हो गया। उसके बाद ट्रायंगल इनटू AC आपका ये ट्रायंगल दे दिया है, ACA पॉइंट आपका ये हो गया है, C पॉइंट आपका ये हो गया, E पॉइंट आपका ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया रिस्पेक्टिवली। देन ऑफ अ ट्रायंगल ABC, आपसे ट्रायंगल जो है ABC पूछा है। क्वेश्चन 16 का जो है करेक्ट आंसर जो है 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन 17 इन द फिगर शोन AB बराबर इंटू BC एंड अ ट्रायंगुलर ABC बराबर कितने आपको दिया है 36 डिग्री। ए का है आपका A बराबर ये और B बराबर ये, आपका C बराबर ये, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 36 डिग्री। त्रिभुज BOC, B आपका कहाँ है ये और आपका O ये है, C ये है, इज आ इक्वल यानी इक्वल है ये त्रिभुज। तो ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ से आप सीधी एक रेखा खींच दिए 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 36 डिग्री। 180 माइनस आपको 36 माइनस करना होगा। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट है। Question 18 if the corresponding altitude of a two similar triangular are a 6 cm 9 cm respectively, then a ratio there is a area। यदि दो समपूर्ण त्रिभुज के संपर्क में सिर्फ लंब 6 मीटर एंड 9 मीटर हो तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात क्या होता है। अगर आपको सिंपलियर ट्राइंगुलर दिया है और एल्टीट्यूड बोल रहा है तो उनका ट्राइंगुलर जो होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 बराबर A1 इंटू A2 यानी एल्टीट्यूड का जो है स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे A1 की वैल्यू रखो, यहाँ पे A2 की वैल्यू रखो, दोनों का स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद आपका वैल्यू आ गया 4/9। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट है। क्वेश्चन 19 इफ G इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगुलर ABC then the area of triangular into GAB is equal। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन 20 इन द गिवन फिगर ABC is in equivalent triangular is carried in a circle of radius 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको रेडियस दे दी है। क्वेश्चन 22 का जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है। क्वेश्चन 21 वाटर फ्लो इन आ टैंक डायमेंशन 150 मीटर 100 मीटर। आपको एक टैंक दे दिया, टैंक की डायमेंशन दे दी है 150 मीटर 100 मीटर। यहाँ पे हमने एक टैंक बना दिया है 100 मीटर एंड 150 मीटर, इसकी डायमेंशन दे दी है। इट द बेस ऑफ थ्रू द रेक्टेंगुलर पाइप, आपको एक रेक्टेंगुलर पाइप दिया है। क्रॉस सेक्शन, आप क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया यहाँ पे 2 डेसिमल एंड मल्टीप्लाई 1 dm। इट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपको स्पीड दे दी है 3 मीटर जो है डीप यानी 3 मीटर डीप में आपको जल के स्तर का आपको टाइमिंग बताना है। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है, पहले जो वैल्यू आपको दी है उसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है देखना है फॉर्मूले से डायरेक्ट सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो आपको थ्योरी दी है उस थ्योरी को आप रीड करिए अच्छे से। हमने यहाँ पे लेट यानी इसको मान लिया कि टाइम इज द एक्स आवर यानी टाइम जो है एक्स आवर है। इसके बाद हम टैंक का वॉल्यूम निकाल लेंगे। टैंक का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट 150 मल्टीप्लिकेशन 100 मल्टीप्लाई 3। ये टैंक का वॉल्यूम आ गया 45,000 मीटर क्यूब। उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द पाइप क्रॉस सेक्शन, जो हमें एरिया दिया है पाइप का क्रॉस सेक्शन इंटू 2 डेसिमल इंटू 1.5 डेसिमल यानी कि 0.2 मल्टीप्लिकेशन 0.2 मल्टीप्लाई इंटू 0.15, क्योंकि हमें डेसिमल में दिया है हम इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है एरिया ऑफ द पाइप क्रॉस सेक्शन का एरिया आ गया 0.03 मीटर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू फ्लो इज आ एक्स आवर, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। एरिया मल्टीप्लिकेशन इनटू स्पीड इनटू मल्टीप्लिकेशन इनटू टाइम आपके पास इनटू 0.03 एरिया हो गया। स्पीड 15 आपको दी है, स्पीड जो है किलोमीटर में दी है इसलिए हमने मीटर में से चेंज कर लिया। उसके बाद टाइम यानी एक्स मान लिया था हमने, यहाँ पे टाइम एक्स मान लिया है। इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट जो है दोनों को इक्वल कर देंगे। ये भी आपका वॉल्यूम है, ये भी आपका वॉल्यूम है, दोनों को इक्वल करेंगे। 145,000 इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाई 15,000 इंटू एक्स।
यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 100 आवर्स। क्वेश्चन 21 का जो है डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन 22 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन आर राइट कोन ऑलवेज आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 22 का करेक्ट आंसर बी पार्ट है, ट्रायंगुलर सर्कल। क्वेश्चन 23 ABCD इज आ सर्कल। आपको एक सर्कल दे दिया, यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। विच AC एंड DC आर डायगोनल। यहाँ पे आपको AC एंड DC यहाँ पे आपको डायगोनल दे दिया। एफ दी त्रिभुज इंटू DBC बराबर 55 डिग्री आपको त्रिभुज दे दिया। यहाँ पे 55 जो आपका ये त्रिभुज हो गया है। उसके बाद त्रिभुज BAC जो है आपका 45 है। 45 आपका ये 45 हो गया है। देन इज आ त्रिभुज इंटू BCD आपका त्रिभुज पूछ रहा है। BCD त्रिभुज आपका कौन सा हो गया? BCD आपका ये वाला त्रिभुज जो है पूछ रहा है हमारे से। ये त्रिभुज आपको बताना है। 45 प्लस इंटू 55 इंटू 100 हो गया है। त्रिभुज इज इक्वल टू टोटल कितना होता है ये त्रिभुज इंटू 180, यानी 180 माइनस इंटू 100 करेंगे। 80 आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट होगा। क्वेश्चन 24 द मिनिमम वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एंड 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन 24 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट हो जाएगा 2। Question 25 if a triangular ABC and C of a त्रिभुज ABC from increasing arithmetic progression then sin B। क्वेश्चन 25 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 इन आ एरोप्लेन व्हेन 300 मीटर हाइट 30 मीटर की एक ऊंचाई पर एक वायुयान है, एक अन्य वायुयान के ऊपर से उस क्षण से गुजरता है जब दोनों यानों के एक निरीक्षण बिंदु से उन्हें कोणों के मान जो है 60 डिग्री है और 45 डिग्री है। यहाँ पे आपको दिखा दिया 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। 26 का करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट हो जाएगा 1268 मीटर। Question 27 in a pack 90 card, each card of a mark with a different number from 110 to 199. A card has selected it a random. The probability that is a number। आपको ये probability का क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन 27 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट है। क्वेश्चन 28 the probability of a getting exactly one head a toss पेयर ऑफ अ पेयर कोइन। क्वेश्चन 28 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट है 1/2। क्वेश्चन 29 फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको टेबल दे दी या आपको मार्क्स दे दिए, यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट दे दिए, आपको मॉडल क्लास का आपको मॉडल बताना है। क्वेश्चन 29 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट है 60। क्वेश्चन 30 आ ग्रैंडफादर 2 फादर एंड आ 2 सन। एक दादा 2 पिता और 2 पुत्र हैं, एक साथ सिनेमा जाते हैं तथा प्रत्येक सिनेमा के एक टिकट खरीदते हैं। उन्हें कुल कितने टिकट खरीदेंगे? टोटल 3 टिकट खरीदेंगे। क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट है। क्वेश्चन 31 शूटर एलेसेंड्रा पेरेली won the first win the Olympic medal for which of the following country in a Tokyo 2022 Olympic। क्वेश्चन 31 का करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट है। क्वेश्चन 32 who among the following has the right to speak in the house of a parliament। क्वेश्चन 32 का करेक्ट आंसर सी पार्ट है। क्वेश्चन 32 शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज आ गिवन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? क्वेश्चन 33 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेक्ट आंसर है। Question 44 the new education policy 2022 replace of a previous national policy education which was the adopted in a year। Question 34 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट है 1986। Question 35 has per 2011 consists of a lattice densely the populated state of India। Question 35 का करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट है। क्वेश्चन 36 सोनल मानसिक इज आ एसोसिएट विद। क्वेश्चन 36 का करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट है।
Question 37. Official language are maintained in the which of a schedule of India Constitution? Question 37 का करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट है। 8 स्केड्यूल भारत संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? क्वेश्चन 37 का करेक्ट आंसर जो है डी पार्ट है, 8वीं अनुसूची। सुमन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटिव भारत सरकार के सुमन योजना किस संबंधित है? क्वेश्चन 38 का करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट है। क्वेश्चन 39. द टोकन ऑफ करेंसी इन इंडिया वाज ऑफ इंट्रोड्यूस टोकन मुद्रा किस द्वारा पेश की गई थी? क्वेश्चन 39 का करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट है, इल्तुतमिश। क्वेश्चन 40. द उर्दू जनरल तहजीबुल अखलाक इज आल्सो इज कॉल्ड। उर्दू पत्रिका के तहजीब उल अखलाक एक और नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 40 का करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट है, स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन 41. ग्रेट फ्लूइड एंड एक्यूरेटी इन द पीरियोडिक। क्वेश्चन 41 का करेक्ट आंसर है ए पार्ट। Question 42. In Islamic history in which of the 9th year of the Hijra is now has? Question 42 का करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट है। Question 43. सर सैयद अहमद खान डेथ ऑन। सर सैयद अहमद खान का निधन हुआ था। Question 43 का करेक्ट आंसर जो है 17 अक्टूबर 1898। Question 44. The number of the books या सीता आर। Question 44 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट है, 6। Question 45. The second battle of पानीपत was in a year. Question 45 का करेक्ट आंसर है सी पार्ट, 1556 में। Question 45. The second battle of the पानीपत was a fight in a year. पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? Question 45 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट है, 1556 में। क्वेश्चन 46. गयासुद्दीन बलबान सक्सेस गयासुद्दीन बलबान किसके बाद शासक बना? क्वेश्चन 46 का करेक्ट आंसर सी पार्ट है, नासिर खुसरा। क्वेश्चन 47. श्राइन ऑफ बाबा फरीदगंज। बाबा फरीदगंज की मजार कहाँ है? क्वेश्चन 46 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट है। क्वेश्चन 45. ऑफ फ्लोविंग हु वाज इन एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन 45 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट है, मौलवी चिराग अली। क्वेश्चन 49. बुक नोट ऑथर्ड बाय मौलाना सिबली। क्वेश्चन 49 का करेक्ट आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन 50. द फेमस आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय अ किंग। प्रसिद्ध आगरा का किला किस सम्राट ने बनवाया था? क्वेश्चन 50 का करेक्ट आंसर है सी पार्ट, अकबर। यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन आ गया। क्वेश्चन 51. आ कार ऑफ मास 200 kg मूव विद आ इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर। अगर आपको न्यूमेरिकल दिया है तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी है उसे नोट करना है। क्वेश्चन 51 का करेक्ट आंसर जो है वो बी पार्ट है, 1 किलोमीटर। क्वेश्चन 52. आ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट आ मूविंग अलोंग द वाई डायरेक्शन विद इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 6 किलोमीटर and 6 seconds, and it then continues with a uniform velocity. The total distance covered by the car in a 10 seconds. It a start from the rest will be. क्वेश्चन 52 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट है, 300 मीटर। क्वेश्चन 53. अब्दुल वहील ड्राइविंग टू द स्कूल कंप्यूटेड द एवरेज स्पीड फॉर इज आ ट्रिप 20 किलोमीटर। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर है। उसी रास्ते से लौटने के समय में ही भीड़ कम है और औसत चाल जो है 30 किलोमीटर है। अब्दुल की इस दूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? क्वेश्चन 53 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट है, 24 किलोमीटर पर आवर्स। इफ आ बॉडी ऑफ मास 40 kg, यहाँ पे आपको मास दे दिया, मूविंग द इनिशियली विद आ स्पीड 30 किलोमीटर, यहाँ पे आपको स्पीड दे दिया, सब्जेक्टेड टू आ रिटार्डिंग फोर्स 60 किलोमीटर। इफ आ बॉडी विल आ स्टॉप, यहाँ पे आपको फोर्स दे दिया, यहाँ पे आपको मास दे दिया। एफ बराबर एम ए आप जानते हो क्योंकि आपके पास फोर्स भी है या आपके पास मास भी, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो।
इसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो x बराबर u प्लस हाफ जी टी, यहाँ से आप t निकाल सकते हो। क्वेश्चन 54 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट है 22। अ हैमर ऑफ अ मास 500 ग्राम, यहाँ पे आपको मास दे दिया। मूविंग इट आ 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी दे दी है। स्ट्रिप्स इन a nail, the nails stop the hammer in a very short time is 0.01 सेकेंड, यहाँ पे आपको टाइम दे दिया। व्हाट इज द फोर्स फॉर a nail on the hammer। क्वेश्चन 55 में आपसे फोर्स पूछा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से आप जो है x निकाल सकते हो। आपको मास जो है गिवन है, आपको एक्सेलरेशन निकाल लिया, सेकंड फॉर्मूला के एक्सेलरेशन निकाल लिया। उसके बाद F बराबर इज इक्वल टू ma, यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 55 का करेक्ट आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन 56 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ अर्थ इज अ g if g dash acceleration due to gravity it a height h above the surface of earth then क्वेश्चन 56 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट है। Question 56. A motorbike taken 30 kilojoule energy to the increasing it a initial kinetic energy 10 kilojoule, वेलोसिटी जो है आपको 18 किलोमीटर पर आवर्स दे दिया 10 सेकेंड। द फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है। क्वेश्चन 57 का करेक्ट आंसर जो है डी पार्ट है 36। क्वेश्चन 58. आ पार्टिकल इज अ थ्रू ऑफ द वर्टिकल विद अ वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड दे दी है। द हाइट ऑफ द विच ऑफ पार्टिकल कैन बी राइज, आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पे दे दिया है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 2x, यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। x बराबर कितना है 125। क्वेश्चन 35 का करेक्ट आंसर है 125 मीटर। क्वेश्चन 59. वायर आ इज आ लेंथ 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको लेंथ दे दी। रेडियस 2 mm, यहाँ पे रेडियस दे दी। वायर बी is a length 25 centimeter and radius 3 mm respectively. Ratio of the resistance of RA into RB will be, आपको रेशियो बताना है RA अपॉन RB। क्वेश्चन 59 का करेक्ट आंसर जो है डी पार्ट है। Question 53. In a electron enter a magnetic field at a right angle to the shown in a figure below. Direction of force acting on the electron will be, यहाँ पे आपको जो है फिगर दे दिया है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। क्वेश्चन 63 का करेक्ट आंसर जो है डी पार्ट हो गया। इनटू दी पेज। क्वेश्चन 64. आ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हैजेट, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी है। वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। टाइम टेकन बाय इनटू द मूविंग थ्रू 1 किलोमीटर विल बी। क्वेश्चन 54 का करेक्ट आंसर है बी पार्ट 4 सेकेंड। क्वेश्चन 65 का करेक्ट आंसर है सी पार्ट 360। क्वेश्चन 60. A stone is dropped from the top of a tower 50 meter high into the pond of water at the base of the tower. When is the splash heard it is a top given the g बराबर, यहाँ पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड दे दी। स्पीड ऑफ द साउंड 340 मीटर पर सेकेंड दे दी यहाँ पे। क्वेश्चन 60 का करेक्ट आंसर जो है वो बी पार्ट हो जाएगा 11.4 सेकेंड। क्वेश्चन 61. इन अ हाइड्रो पावर प्लांट, क्वेश्चन 61 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर द कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 62. आ बॉडी ऑफ आ मास 5 kg, यहाँ पे आपको मास दे दिया। इनिशियल इट आर रेस्ट मूविंग बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स 2 न्यूटन ऑन आ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द वर्क डन बाय ऑफ द फोर्स 10 सेकेंड, यहाँ पे आपको टाइमिंग दे दी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में नोट कर लेना चाहिए, जो आपको गिवन दिया है वो नोट कर लेना चाहिए। आपको मास दे दिया है, फोर्स दे दिया, आपको टाइमिंग दे दिया है। F बराबर इंटू एम ए, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बराबर 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद x बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से आप x निकाल लेंगे। वर्क बराबर आ गया आपका 40 जूल। क्वेश्चन 62 का करेक्ट आंसर है आपका सी पार्ट 40 जूल। Question 66. In a objective is a place it 25 centimeter in a front of a convex mirror of focal length is 50 centimeter, यहाँ पे आपको focal length दे दिया। It what the distance from the mirror should be screen place of order obtain the sharp image। क्वेश्चन 66 का करेक्ट आंसर है सी पार्ट 37.5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए।
Question 67. Three resistor, each of the 3 ohms R is connected to the triangular. The resistance between the two terminal will be, यहाँ से आप सिंपली 1/R बराबर 1/8 प्लस 1/2 यहाँ पे आपको इस सीरीज में होगी 2/8। यहाँ से आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट हो गया। क्वेश्चन 68. प्रोपेन विद अ मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया है। क्वेश्चन 68 का करेक्ट आंसर जो है डी पार्ट है 9। Question 69. The organic compound urea in a laboratory was the first period from. Question 69 का correct answer है A part ammonia cyanate. Question 70. The formula of a butanoic acid is a. Question 70 का correct answer है D part. Question 71. Which of the following metal would be displaced from the solution of a salt by other three metal? Question 71 का correct answer है B part Ag. Question 72. The number of the particle 46 gram of a sodium atoms. Correct answer जो आ गया 12.004 into 10 to the power 23. Question 72 का B part is correct. Question 73. Heating of a ferrous sulfate FeSO4 given. Question 73 का correct answer जो है वो C part है all of the above. Question 74. Burying of a paper. Question 74 का correct answer है B part chemical change. Question 75. Which of the following pair of a compound are. Question 75 का correct answer है all of the above. Question 76. 0.5 gram of the substance are dissolved in a 25 gram of a solvent. The percentage amount of a substance in the solution. क्वेश्चन 76 में 0.5 ग्राम आपको सब्सटेंस दे दिया है। सबसे पहले आपको नोट करना है जो गिवन में आपको दिया है एम एक्स बराबर 0.5 ग्राम, एम एक्स सोलवेंट आपको 25 ग्राम दे दिया है। मास ऑफ द सॉल्यूशन 0.5 प्लस 25.5 आपका ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया है। परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे आपने परसेंटेज ऑफ अमाउंट सब्सटेंस का फॉर्मूला लगा दिया 0.5 डिवाइडेड बाई 25.5 मल्टीप्लिकेशन इनटू 100। आप सोल्व करोगे इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 1.96। क्वेश्चन 76 का करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 77. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पे आपको एलिमेंट दे दिए। क्वेश्चन 77 का करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन 78. विच ऑफ द फ्लोविंग डज नॉट प्रमोट एंड क्रोजन। क्वेश्चन 78 का करेक्ट आंसर जो है डी पार्ट है कॉपर कार्बोनेट। 79 मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन 79 का करेक्ट आंसर जो है सी पार्ट है 256। Question 80. XCl2 is the ion chloride of element X. The element is a belong the which of a group and similar to be which element. Question 80 का correct answer जो है वो A part है group 2. Question 81. Which gas is the measure of greenhouse gas. Question 81. कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिकतम मात्रा में है। क्वेश्चन 81 का करेक्ट आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 82 का करेक्ट आंसर है बी पार्ट कैलेमाइन। क्वेश्चन 83. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट। क्वेश्चन 83 का करेक्ट आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन 84. द फ्लोइंग आर कंपाउंड। क्वेश्चन 84 का करेक्ट आंसर है बी पार्ट। Question 85. Light dependent stage in the photosynthesis cannot be carried out without. Question 85 का correct answer है C part water. Question 86. In the reflex action the reflex arc is formed by. Question 86 का correct answer है A part. क्वेश्चन 87. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अ मेम्ब्रेन इज बाउंड सेल। वह कौन सी जीव है जिसमें केंद्रक पर तथा दूसरे अंग पर भी झिल्ली नहीं होती है। क्वेश्चन 87 का करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। क्वेश्चन 85. इनवॉल्यूंटरी एक्शन सच दैट ब्लड प्रेशर सैलिवेशन इन अ ह्यूमन ब्रेन आर कंट्रोल्ड बाय। क्वेश्चन 85 का करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है मेडुला। Question 89. Which plant cell allow transport of water and mineral vertical. Question 85 का correct answer है B part.
क्वेश्चन 90 किंगडम मोनेरा इंक्लूड। क्वेश्चन 90 का करेक्ट आंसर सी पार्ट है ब्लू ग्रीन। क्वेश्चन 91 इन विच द सेल ऑर्गेनाइज विद अ कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेडल फ्रॉम द सैंपल शुगर्स। क्वेश्चन 91 का करेक्ट आंसर है बी पार्ट गोल्जी apparatus। Question 92 energy captured by green plant in a terrestrial ecosystem is about। Question 92 का correct answer A part 1%। Question 93 evaluation occurred due to natural selection this hypothesis was given by। Question 93 का correct answer जो है B part हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। Question 94 which is not a inherited disease। Question 94 का correct answer जो है A part हो जाएगा टाइफाइड। Question 95 one of the best solution to get of rid of the non biodegradable। Question 95 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा रिसाइकलिंग। Question 96 का करेक्ट आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई। Question 97 हार्मोन that are causes wilting for our leaves is। Question 97 का करेक्ट आंसर जो है वो सी पार्ट हो जाएगा एब्सिस एसिड। Question 98 ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। गेहूं में ब्लैक रस्ट की बीमारी किस जीनियस से होती है। क्वेश्चन 98 का करेक्ट आंसर जो है वो डी पार्ट हो जाएगा फैक्सीनिया। क्वेश्चन 99 मेंडल यूज नंबर ऑफ आ कॉन्ट्रास्टिंग एंड कैरेक्टर्स ऑफ अ गार्डन पे अमोंग देम वन वाज। क्वेश्चन 99 का करेक्ट आंसर जो है वो ए पार्ट हो जाएगा वाइट वॉयलेट फ्लावर्स। क्वेश्चन 100 वाटर कैनल सिस्टम इज अ फंड जल के नहर प्रणाली किस में पाई जाती है। क्वेश्चन 100 का करेक्ट आंसर जो है ए पार्ट हो जाएगा फोरीफेरा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्लीज़ हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं, अगर कोई मिस्टेक हुई तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।